तो बड़ी अपडेट इस वक्त टीम इंडिया से आ रही है कि जसप्रीत बुमराह, टीम इंडिया के प्रीमियर फास्ट बॉलर, वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। एक लंबे समय बाद वो वापसी कर रहे थे। सिर्फ 8 ओवर उन्होंने डाले थे अभी, और वो अब रूल्ड आउट हो गए हैं T20 वर्ल्ड कप से। जल्द ही इसकी घोषणा भी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने, जैसा कि आप जानते हैं, कि पहला T20I दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेला और बताया गया कि उनके पीठ में तकलीफ है, बैक स्पैज़म्स वजह बताई गई थी। फिर बाद में BCCI का एक मेल आता है, वो ये कहता है कि जसप्रीत बुमराह को स्ट्रेस फ्रैक्चर ऑफ द बैक है, यानी पीठ में उनको स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है। और अब ये जानकारी आई है कि जसप्रीत बुमराह कल ही, यानी बुधवार को ही, जब मैच था भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में, पहला T20I तिरुवनंतपुरम में, जो भारत ने 8 विकेट से जीता, लेकिन वो तभी बेंगलुरु चले गए थे NCA, और वहां पर उनका स्कैन हुआ है, उसका रिजल्ट अवेटेड है। लेकिन अभी जो फिलहाल हमारे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी है, वो ये कह रही है कि जसप्रीत बुमराह T20 वर्ल्ड कप से निश्चित तौर पर बाहर हो गए हैं। और यही नहीं, एक और बुरी खबर है भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए, वो ये कि जसप्रीत बुमराह ना सिर्फ T20 वर्ल्ड कप से, बल्कि वो लंबे समय के लिए बाहर हो सकते हैं। और यही मैं बार बार कह रहा था। मैं आपके लिए आई बटन पर लिंक भी लगाऊंगा और बताऊंगा, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। 12 तारीख को जब ये टीम अनाउंसमेंट हुई थी, तीनों टीमें, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वाड्स का अनाउंसमेंट हुआ था, और मोहम्मद शमी का नाम उसमें था। तो हमने आपको बताया था कि क्यों मोहम्मद शमी का नाम उस प्लेइंग जो 15 का स्क्वाड है उसमें रखा गया है, और T20 वर्ल्ड कप में क्यों उन्हें रिजर्व्स में रखा गया है। और वो वजह यही थी क्योंकि हमारे पास ये जानकारी थी कि जसप्रीत बुमराह कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह या हर्षल पटेल को लेकर थोड़े से असमंजस में है भारतीय टीम, और भारतीय जो चयन करता है BCCI है, और यही वजह है कि अब आप देख सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए, अभी तो ये खबर जो है ये सूत्रों के हवाले से है, इसकी पुष्टि जैसे ही होगी वो आप तक भी पहुंच जाएगी। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले जसप्रीत बुमराह जब एशिया कप से पहले भी, जब वो पूरा छुट्टियां मनाकर भी आए थे US से परिवार के साथ, और वहां पर भी उनको बैक स्पैज्म की तकलीफ बताई गई थी, और फिर उन्हें एशिया कप में शामिल नहीं किया गया था। तो आप देखिए कि बहुत ज्यादा गैप तो था नहीं। तो जुलाई और फिर अगस्त, ये 2 महीने वो वैसे ही बाहर थे, और उसके बाद अब ये सितंबर, तो 3 महीने लगभग बाहर थे। इस बीच उनको वापस लाया जाता है और वो 8 ओवर फेंकते हैं, यानी पहले ऑस्ट्रेलिया के मैच में उन्हें नहीं खिलाया जाता। अब जब टीम में आ गए थे तो फिर किस बात की इंजरी का डर था, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि दूसरे और तीसरे T20I में खिलाया जाता है, 1 विकेट पर 23 रन, 50 रन बिना कोई विकेट लिए, ये उनके स्टैट्स रहते हैं। लेकिन सवाल यही कि क्या जसप्रीत बुमराह को जल्दी रश इन कर दिया गया, क्योंकि बैक इंजरी, मैं बार बार लगातार कहता रहा हूं कि बैक इंजरी कोई मजाक नहीं है। आप उसको, खिलाड़ी को रश इन नहीं कर सकते। जसप्रीत बुमराह चाहे जितना ही अभिन्न अंग क्यों ना हो, उन्हें रश इन नहीं करना चाहिए था, और ये सवालिया निशान जरूर बना हुआ है। आप देखिए कि पिछले 1 महीने में ये जो सूची है वो कितनी बढ़ती जा रही है। पहले जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल NCA में कंडीशनिंग के लिए रिकवर हो रहे थे, फिर उसके बाद अर्शदीप सिंह को भेजा गया, शायद पहले से ही थोड़ा सा अलर्ट हुई BCCI, और उसके बाद हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार को फिर भेजा गया अभी इस सीरीज के लिए, साउथ अफ्रीका T20Is के लिए। और इसके बाद अब आपके लिए एक और बड़ी खबर है, वो ये कि दीपक हुडा भी बैक स्पैज्म के चलते इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं। तो वो भी NCA में गए हुए हैं कंडीशनिंग के लिए, वो भी रिकवर होने के लिए गए हुए हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर तो ये है कि जसप्रीत बुमराह सीरीज से बाहर हो गए हैं, बैक का स्ट्रेस फ्रैक्चर है उन्हें, और आप देखिए कि वो कितना बड़ा इंपैक्ट है। उनकी आप इकोनॉमी देखिए, T20Is में 6.62 की इकोनॉमी है हर प्रति 18 गेंद पर, यानी स्ट्राइक रेट उनकी 18 के करीब की है, यानी हर 18वीं गेंद पर वो विकेट चटकाते हैं।
औसत उनकी 20 की है, यानी 20 रन देते हैं तो 1 विकेट लेते हैं। तो इतना बड़ा प्लेयर और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट अगर ये टीम से बाहर होता है तो भारतीय टीम के लिए अब T20 वर्ल्ड कप पर क्या असर पड़ेगा। अब आपके पास दो नाम है, एक मोहम्मद शमी जिसको कि आप लेकर ही ऐसी सिचुएशन के लिए आए थे, और दूसरा नाम है दीपक चहर जिन्होंने कल दिखाया, जिन्होंने तिरुवनंतपुरम T20I में दिखाया कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। शायद उनसे बेहतर स्विंग गेंदबाजी अभी तो किसी की नहीं है भारतीय टीम में, तो वो उन्होंने दिखा दिया पहले T20I में, और वो आपको ऑलराउंडर का विकल्प भी देते हैं। तो ऐसे में क्या भारतीय टीम अब दीपक चहर के लिए जाएगी या नहीं। एक और जो इससे जुड़ी हुई बात है वो मैं आपको पहले बता दूं, वो ये कि T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम 15 अक्टूबर तक बिना बताए आईसीसी को अपनी टीम में बदलाव कर सकती है, क्योंकि वो सुपर 12 स्टेज में डायरेक्ट एंट्रेंट है और वहां पर उसको मुकाबले खेलने 23 अक्टूबर को पहला मैच खेलना है। तो 15 अक्टूबर तक बिना आईसीसी को इन्फॉर्म किए भारतीय टीम अपनी स्क्वाड में बदलाव कर सकती है। तो जसप्रीत बुमराह की जगह ऐसा लग रहा है कि फिलहाल दीपक चहर का नाम, लेकिन अगर मोहम्मद शमी का क्या होगा। मोहम्मद शमी तो खुद अभी कोविड से फिट नहीं हो पाए हैं, तो मोहम्मद शमी की जगह तो खुद उमेश यादव है, तो ऐसा लग रहा है कि वो रिजर्व्स के तौर पर जाएंगे। और दीपक चहर जो है वो एक नाम ऐसा लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में अब शामिल होगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि दीपक चहर के साथ साथ जो श्रेयस अय्यर है जो अभी T20 वर्ल्ड कप में रिजर्व्स में है, लेकिन उसके साथ अब जैसे कि उन्हें इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में वापस लाया गया है दीपक हुडा की जगह पर, तो दीपक हुडा की जगह हो सकता है, क्योंकि उन्हें भी बैक स्पैजम्स है, और मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई को रिस्क करना चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ा कोई नुकसानदेह फैसला नहीं होगा अगर श्रेयस अय्यर T20 वर्ल्ड कप में खेलते हैं। एक सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, तो वो आपको फायदा ही होगा और वो आपको एक विकल्प देंगे। तो फिलहाल अगर मैं टीम की बात करूं तो वो T20 वर्ल्ड कप में अब कुछ इस तरह की दिख सकती है, जिसमें शुरुआत में रोहित, राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक और श्रेयस अय्यर दीपक हुडा की जगह शामिल हो सकते हैं। और साथ ही साथ फिर 3 स्पिनर आपके हो जाएंगे, अक्षर, अश्विन और युजवेंद्र चहल। और उसके साथ में जो आपके 4 पेसर्स होंगे वो होंगे हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, और अब जसप्रीत बुमराह की जगह पर दीपक चहर का नाम हो सकता है। रिजर्व्स में पहले मोहम्मद शमी, चहर, रवि बिश्नोई, श्रेयस अय्यर के नाम शामिल थे, तो क्या रिजर्व्स में भारतीय टीम 2 और खिलाड़ी डालेगी, ये देखना होगा। तो इस तरीके से फिलहाल ये बड़ी खबर है भारतीय टीम के लिहाज से, जिसने पहले ही एक प्रॉपर ऑलराउंडर और एक मेन खिलाड़ी रविंद्र जडेजा के तौर पर खो दिया है, और उसके बाद अब एक और प्लेइंग 11 का खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, उसे भारतीय टीम खो रही है। तो ये एक बड़ा अंतर साबित हो सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, किसको शामिल किया जाना चाहिए जसप्रीत बुमराह की जगह पर, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना वोट, अपना पोल वो भी दें कि किस खिलाड़ी को जसप्रीत बुमराह की जगह T20 वर्ल्ड कप में शामिल होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको ये खबर, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें अगर आपको तुरंत ये अपडेट पसंद आई है। शुक्रिया, धन्यवाद।